शास्त्रों को बिना पढ़े भी शास्त्र ही बोले जाते हैं। बिल्कुल यही चल रहा है जी। अब ऐसे में दो बातें हो गई, एक तो हमने पढ़ा नहीं लेकिन हमारे अंदर से वही चीजें निकली, ठीक है, और एक हुआ कि हमने पढ़ के वो चीजें कही। दोनों में बहुत फर्क हो गया। कबीर होना जी जी। और तुलसीदास होना। अब जैसे आपने कहा कि वेद के शब्दों की बात की आपने, वेद शब्द नहीं है, वेद एक एक अनुभूति के बाद जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि अभिव्यक्ति शब्दों में होगी। जी जैसे बिल्कुल ठीक। जी, तो अब आप शब्दों से माँ पढ़ा दीजिए, ऐसा जी संभव नहीं है। जी माँ होने के बाद वही शब्द निकलेंगे जो माँ के लिए लिखे गए हैं, जी। लेकिन बिना माँ बने आप उन शब्दों से माँ का निर्माण नहीं कर सकते। मैं सहमत हूं ना मित्र। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना था। होता जनरल ये है कि जब हम माँ को शब्दों से समझने चलते हैं तो एक बड़ी भयावह पीड़ा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग जो मनोविज्ञान में तो हेलुसिनेशन एक शब्द आता है। इसी बिंदु पर मैंने आपसे प्रार्थना की, मैं दोहराता हूं उसको, कि हम एक अलग मंच पर, देखिए अभी आप मेरे एंकर हैं मृत्यु विषय पर, हाँ, उसी विषय से जुड़ा हुआ अपना भी कोई मत आता है तो एंकर की ये स्वतंत्रता है। एंकर तो किसी भी प्रकार से कह सकता है जी, है ना। एंकर की स्वतंत्रता है, एंकर की जिम्मेदारी है। एंकर का स्थान जो है वो प्रमुख वक्ता से बड़ा है। इतनी बात स्वीकार करने के बाद मैं ये कहता हूं कि जो वक्ता बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करना, ये भी एंकर का धर्म है। बिल्कुल ठीक। एंकर अपनी अपनी पूर्व मान्यताओं में या अपने ऊंचे ज्ञान में, जिसका पता नहीं है अभी कि वो किताबी है कि उसका अपना अनुभव है, पता नहीं है ना अभी मित्र। बिल्कुल ठीक। तो उसमें अगर उस छाया में वो अपने जिनको पूछ रहा है उसको समझने की कोशिश ही न करे जी, तो फिर बात बनती नहीं है ना। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो वहां उस भूमिका में अब एक दूसरी भूमिका जिसमें हम दोनों थोड़ा अपना स्थान बदल लें, गुरु स्थान पर आप आए, मैं आपसे जिज्ञासा करूं। मेरे पास जिज्ञासाओं का भंडार है। मैं अभी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो मैंने आपको पहला उनका भेजा, एक व्यक्ति है आचार्य श्री धर्मेंद्र, जिनका पहला मुझे विषय बिल्कुल अलग है। आपने नाम तो सुना होगा आचार्य श्री धर्मेंद्र मतलब जयपुर रहते हैं। अच्छा नहीं, मतलब शायद कभी वाकिफ नहीं रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं अभी तो जी। अच्छा लेकिन जी। बहुत प्रसिद्ध है। राम मंदिर आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है। विश्व प्रसिद्ध भी कह लूं तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे लिए वो शिशु जैसे पारदर्शी हैं। और मेरे पिता के मित्र होने के नाते मेरे परिवार में पितृवत है। क्या बात है। मुझे पितृवत स्नेह मिलता है उनका। वाह वाह वाह। हाँ नहीं, आपका सहज जो व्यक्तित्व है या आपकी जो भाषा शैली है वो निश्चित ही मतलब लोगों को अपने प्रेम में बांधती होगी। और आपका चूंकि मैं तो धन्यवाद। तो मैं दूसरा हम एक कार्यक्रम तय करें, आप मुझे सहायता करें, ऐसा बोल रहा हूं मैं जी, कि उस कार्यक्रम का प्रारूप आप तय करें और वो मैं आपको जानू समझूं और ये दूरी बनाए रखते हुए। देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं आपको बुला लूं यहाँ पर, मेरे लिए सरल है वो, लेकिन जरूरत नहीं है आजकल। जी जी जी, जरूरत नहीं है। हमारे बीच में संवाद बने जी। भाई कृष्ण कितना दूर बैठे हैं, मीरा कितने सदियों बाद जो मीरा हुई, लेकिन मैंने गीत लिखा है, प्रेम पुकारे तो कान्हा भी मीरा बनकर आई। क्या बात। और भुवन मोहिनी मुस्कानों से अग जग को हर्षाए। वाह वाह। आप पूरा गीत सुनेंगे तो आप नाच उठेंगे। जी 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 जी। पूरा गीत मुझे याद नहीं रहता, मैं मंच का कवि नहीं हूँ, पर ये उसकी दो मुखड़े की दो, प्रेम पुकारे तो कान्हा भी मीरा बनकर आई। वाह वाह। और ये किताब बनने का जो सबब है वो मेरे रिश्ते में, मतलब मेरे साले की पत्नी वो चित्रकार है। अरे वाह। तो उसने एक चित्र बनाया और चित्र बना करके, और गाड़ी में रेल यात्रा करते समय जब सामूहिक परिवार में हम सभी लोग थे, 100-125 लोग थे, तो किसी ट्रिप पर जा रहे थे मान लीजिए, तो वहां वो सबको पूछ रही थी ये कौन है ये कौन है,
तो सब बोल रहे थे मीरा 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 मीरा। तो चलते चलते बात जब वो बोली नहीं जिसने चित्रकार है, तो मेरी तरफ चित्र को खिसकाया गया। तो मैंने देखते ही बोला कृष्ण। तो वो सबसे पहले तो वो एकदम खुश हुई, उछल पड़ी कि आपने कैसे जाना। तो मैंने कहा इसकी आंखें देखो, मीरा की आंखें जो है वो इतनी चंचल नहीं है, और इसका मोर पंख जो है तुमने वो हाशिया में डाल दिया। तो मोर पंख उसकी पहचान है, तो प्रेम तो अपनी सारी पहचान को मिटा कर ही आएगा। तो प्रेम से बंधे हुए कान्हा आए और मीरा मन गए, मीरा के शरीर में प्रवेश पा गए। दूसरा मैंने कहा इसका उंगलियां देखो कितनी कलात्मक है, जिसमें नारी तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। कृष्ण में नारी तत्व कौन नहीं पहचानेगा। पूरा प्रेम से अगा पगा, प्रेम तो नारी का अधिकार है। प्रेम की बात करेंगे तो नारी का चित्र पहले आएगा। प्रेम शब्द पर नारी का अधिकार पुरुष की बजाय ज्यादा है, प्रकृति के नियमों से। वैसे नारी पुरुष में वैसे अर्धनारीश्वर हमारी कल्पना बहुत अच्छी है, पर अर्धनारीश्वर में भी मतलब भगवान शिव जो है वो सती को, पार्वती को अपने से ऊंचा मान देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। राम भी, सीताराम पहले आता है, राधा कृष्ण पहले आता है, लक्ष्मी नारायण। ये कोई ऐसी अल्लल टप्पू आ गया हो ऐसा नहीं है। तो ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती, जो फिजिकल दूरियां हमारे बीच है, हम इस बीच, और मैं ऐसी कामना करता हूं कि हम दोनों परस्पर, देखिए मेरी उम्र 70-72 साल हो रही है, 71 पूरे हो गए। क्या बात है। हाँ, मोदी जी से थोड़ा सा बड़ा हूं मैं। जी 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 है ना जी। लेकिन उस कारण से मुझे सम्मान नहीं चाहिए यार। नहीं नहीं, क्यों नहीं, वो नहीं नहीं भाई, वो कोई नहीं, मैं आपका वो मैं कैसे समझाऊं कि प्रकृति प्रदत्त है, वो प्रकृति ने आपको सम्मान दे रखा है, उससे नकारा नहीं जा सकता। जी। तो बस मैं इतना ही कि सोमवार को जब हम संवाद में आते हैं, हाँ हाँ, तो फिर से कोशिश करके जो तकनीकी बाधा है उसको पहले समझ लें, और लिंक वो देंगे, उसके बाद मैं आपको, आ गए थे आप, आपका झलक उसमें दिख गई थी। जी जी जी। लेकिन वो 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और आप गायब हो गए। हाँ, वो गायब हो गया, पता नहीं वो कुछ है। मेरा फोन पे बहुत अपडेट नहीं है, पुराना है ये, हाँ। बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें समस्याएं आती हैं। जी। मैं सुन रहा हूँ पूरा, हाँ हाँ और आप अगर ठीक समझें जी तो मैं आपको एक, मेरे पास शोध के कारण से 2-3 लैपटॉप हैं अभी मेरे व्यवहार में। जी जी जी। तो मैं एक लैपटॉप को खाली करा करके, और खाली कराने का मतलब पूरा खाली कराने का मतलब ओवरऑलिंग जैसा हो गया, जी जी जी। और मैं आपको भेज सकता हूँ प्रसन्नता से। नहीं, अभी अभी नहीं, ठीक बात है वो, आप सही कह रहे हैं, और फिर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि अभी जाने हम, कई बार क्या होता है जीवन में, कई बार जैसे मैंने देखा है, जैसे मैं जब इलाहाबाद में था तो एक माता जी थी जी, तो वो मतलब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के आश्रम में उन दिनों में, जो कि जैसे मेरा वैराग्य प्रबल था, मैं घूमता था ऐसे ही आश्रमों में, मिलता था, जिज्ञासा थी, खोज थी कि जो लोग उसके करीब हों या उस सत्य को उद्घाटित करते हैं या जानने का दावा करते हैं, उनसे जाना जाए। तो मैं उसमें, मेरी अवस्था करीब 22-23-24 की होगी। मैं बहुत दिनों से मतलब आध्यात्मिक, जो अध्यात्म है ये समझिए कोई, आपने कहा ना संस्कार, मैं इस उम्र से पहले से, हाँ हाँ जी जी था। तो वो लगभग उस समय मतलब माता जी आई तो सारा आश्रम जो है, मैंने पूछा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ कौन रहा है, कोई अगर जीवित व्यक्ति हो तो मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे जानना चाहता हूँ उनके बारे में, कि वो कैसे थे, आपने देखा है तो बताएं उनके बारे में। तो एक बुआ जी थी, वो थी वहां। तो बुआ जी से मैं मिला, मिलने के बाद जब हम लोग बात कर रहे थे तो बुआ जी की उस समय अवस्था करीब 85-86 की थी, लेकिन स्वस्थ थी। तो लेकिन तब तक एक माता जी आई गेरुआ पहने हुए, उनके साथ एक हजूम आया, करीब 25-30-40 लोग थे।
और उनको देखते ही बुआ भी खड़ी हो गई, सारे लोग, मैं भी खड़ा हो गया देख के। फिर वो बैठ गई मंच पर और सभी लोग नीचे बैठ गए। फिर वो कुछ बात कहने लगी, मतलब प्रवचन करने लगी। मैं चुपचाप बैठा था, तो लेकिन बार बार उनकी नजर मेरी तरफ आ रही थी, मुझे ही देख रही थी, मेरी प्रतिक्रिया कोई हो नहीं रही थी, मैं शांत था और सारे लोग भक्ति भाव में बैठे थे। तो उनको थोड़ा खटक रहा होगा मैं कि ये आदमी ऐसा क्यों नहीं है। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा सरेंडर क्यों नहीं हो रहा है। जी, मैं शांत था, तो कुछ पूछ भी नहीं था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी, लेकिन उनका मैंने जंप करके कह दिया जी, इतना ही है और कुछ नहीं। जी, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मैं इन सब का देखा हूँ जी, ये सब। जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बिना मतलब शास्त्रों के बोध नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। तो फिर बाद में कहा क्यों जी, क्यों, मतलब मुझे देख के बोला क्यों महाशय। तो हमने कहा कि शास्त्रों से बोध हुआ किसको है, मैंने पूछा। वाह 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 वाह, सीधा ठोक दिया। जी, सीधा ठोक दिया। शास्त्रों से बोध हुआ किसको है जी, ये बताओ। तो जी, तो थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि रोने लगी। फिर मतलब उनको भाव आया, कहे कि मैं जिसको खोज रही थी वो आराध्य आप ही हो, ऐसा वैसा तमाम करके मेरे प्रति बड़ी समर्पण का दिखाने लगी कि मैं तो इतने दिनों बाद आपसे मिली हूँ, धन्य है वो माँ जिन्हें आपने पैदा किया, ऐसा वैसा तमाम। मैंने आप धरा पे आए, मैं तो आज तक आपको खोज रही थी। तुमने कहा कि पता नहीं ये दृश्य कहाँ से आपको दिखने लगा, लेकिन हमारे जैसे पुत्र की कामना कोई माँ तो नहीं करेगी। क्या बात है, क्या बात है। जी, तो क्यों, हमने कहा इसलिए कि संसार के जो भी संबंध हैं, उन संबंधों के पीछे अपेक्षाएं होती हैं, और दुर्भाग्य से मैं किसी न अपनी अपेक्षा न किसी और की अपेक्षा पूरा करने की स्थिति में हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि आप कौन है। हमने कहा मैं नहीं जानता और आप जानते हैं, तो आपके उस जानने से मैं क्या करूं, कम से कम वो जानकारी अगर मुझे होती तो आप जैसी अनुभूति मेरे को लेकर मुझे भी हो रही होती, लेकिन वो आपको हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है। तो ऐसे हुआ। फिर वो मुझे मेरे साथ मतलब एक आध दिन कहीं कि आप मेरे साथ चलो, ऐसा ये घटना 20-22 साल के थे आप तब की है? हाँ, लगभग ये समझिए कि 22-25 का रहा हूँ, अधिकतम इससे ऊपर नहीं था। चलो, उन दिनों में इलाहाबाद रहता था मैं जी। तो ठीक है। फिर मेरा ये कहना अतिरेक नहीं है जी, कि ये ऐसा करेंगे कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपके संस्मरणों को कुरे दूं, है ना। और वह सुनिए मेरा लाभ। अरे भाई, मैं बढ़िया आदमी हूँ यार। हाँ, मैं बढ़िया परिवार में पैदा हुआ हूँ, जी, व्यापारी, जैन व्यापारी हूँ यार। जी, तो कहाँ जाएगा वो, डीएनए में है। जी। तो वो अब आप समय बताइए, सप्ताह में 2 दिन देंगे कि 1 दिन देंगे? आप सोच के बताइए। हाँ जी। मतलब मैं अलग अलग क्षेत्रों में आपके संस्मरण कुरेद लूंगा और प्रश्न पूछूंगा तो उत्तर आएगा ही। हाँ, तो मूल पर ये कहना था मुझे कि बाद में उनको ऐसा लगा, फिर बाद में कुछ दिनों बाद कहीं कि मैं हम संस्मरणों के उसमें छोड़ दें इस बात को। हाँ ठीक है जी। तो शायद हम चाहते हैं कि मतलब हम लोग अभी, चूंकि अभी कल बात हुई हमारी, निश्चित ही आप आदर योग्य हैं, इसलिए आपने मुझे भी आदर दिया जी। अन्यथा मतलब कई बार क्या होता है कि ये भी एक धारणा है बन गई कि भाई ठीक है, उसके बाद किसी कारण से वो टूट भी सकती है। तो क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी बड़ा इंडिविजुअल है, कई बार क्या होता है, ये भी एक धारणा है कि अपना मतलब निकालने के बाद में ये आदमी जब तक मतलब नहीं निकल दे तब तक तो ये मेरी मस्कागिरी कर रहा है, और उसके बाद अपना रास्ता लेगा। नहीं, ये स्वतंत्र मतलब नहीं। जी, जैसे आपने परस्पर तंत्रता की बात की ना जी, तो परस्पर तंत्रता का मतलब ये हुआ कि जहाँ मतलब एक दूसरे के पूरक हों। तो जैसे जी, बिल्कुल ठीक। जी, एक समय माँ का आंचल बच्चे के लिए बहुत मतलब लगता है पूरा संसार वही सिमटा हुआ है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो फिर कहीं और किसी आंचल की तलाश करता है। आत्मार्थे सकलम त्यजेत। जी। आत्मा के अर्थ में सब त्याज्य हैं। जी। लेकिन सामाजिकता में, जैसे मैं तो भी सामाजिकता में हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं, आप बहुत सक्रिय हैं। आपके 71-72 की अवस्था, और मान लीजिए मैं लगभग 49-50 की एज में हूँ, 48-49 के, 72 का मैं हूँ। मेरे पुत्र तुल्य हैं आप। हाँ, बिल्कुल। मेरी बड़ी कन्या जो है जी, उसके सज्ञान संतान है 3। अच्छा जी। उसकी एक बिटिया की शादी करने की तैयारी चल रही है, बताइए जी, है ना। तो मेरे और बड़ी बेटी की उम्र इतनी है लगभग। बिल्कुल होगी जी। वो तो 75 में नहीं, 77 में हुई है, 77 में। अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, 72 का मैं हूँ। ठीक है। हाँ, 2-4 साल का अंतर है जी। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
ठीक है, आप तो बहुत सक्रिय हैं, मतलब आपकी सक्रियता को देख करके हमको लग ही नहीं रहा है कि हम आपके साथ चलने के पात्र भी हैं। आपको यकीन मतलब बताऊं, आया था बालाजी का फोन मेरे पास, तो मैंने कहा कि नहीं वो तो बहुत, आपका जिक्र किया किताबें उनकी इतनी, हमने कहा साहब वो जो कर दिए वो शायद हम लोगों से मतलब वो कुछ और करने के लिए आए हैं, वो हम उसके लिए नहीं आए हैं। अगर माना जाए आना जाना हमारे मतलब पूर्व के संस्कारों पर निर्भर है, तो हमारी यात्रा शायद उस कृत्य के लिए नहीं हुई है। आपसे प्रकृति बहुत करवा रही है, प्रकृति आप पर आज बहुत कोई लकीदा मेहरबान का है। फोन आएगा आपके पास? हाँ आया था जी, पूछे थे कैसा लगा, कल आया था फोन आज जी, जी जी कैसा लगा था आपको मिलके, जी हमने कहा नहीं बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज्ञानी है वो हम्म, जी। अभी कल ही हमारी बात हुई थी जी। जी। तो बता रहे थे कि आपके परिवार से बहुत मतलब उनके पारिवारिक संबंध हैं और बहुत बहुत मेरे जी जी पिताजी का अंतिम जो देह छूटा वो गुवाहाटी में छूटा, जी 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 और जी। वो विद्या भारती में वो कार्यरत थे उस समय, वाह वाह और वो वाह। विद्या भारती के इंचार्ज थे लखीदा। जी 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 तो जी जी लखीदा अभी मेरे पिता के स्थान पर हैं अभी जी 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 घर जी। में। उनका हाँ हाँ। ज्यादा चलता है, मेरा नहीं चलता है। क्या बात। हाँ जी, जी हाँ जी जी। नहीं वो है जैसे भी बड़े उम्र प्रेम। उम्र जी में हमारे हाँ, बीच में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं होगा जी है जी ना? जी जी। लेकिन और उनका स्नेह भी मुझे वैसे ही प्राप्त है, हाँ 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 और हाँ। मेरी बदतमीजियों को वो बिल्कुल उसी तरह से स्वीकार के चल रहे हैं। नहीं नहीं उसे बदतमीजी हाँ, मत कहें जी, ऐसा जैसे नहीं है। कल मैं आपके साथ, आज सुबह भी तो मैं आपके साथ गुस्सा हो गया था ना। नहीं, अ, और आपने कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं हाँ नहीं, वो एक भाव दशा थी आपकी, ऐसा हाँ, भाव दिशा थी, बिल्कुल और नहीं क्योंकि आप फोन छोड़ने के मूड में थे। नहीं नहीं, हमको लगा कि आप व्यस्त है तो फिर हाँ उसमें हाँ मैं हाँ, बाधा ना बिल्कुल बनूं। बिल्कुल, इसलिए जी जी आपको जी रोकने के लिए, जी जी और जी। मैं अपने स्वाभाविक उसमें आ गया कि रुको, ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, जी 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 आप जी। व्यस्त हैं तो भी नहीं जा सकते ऐसा। नहीं 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 नहीं, वो आपका क्योंकि वो फोन मतलब आपके आपके समय अनुसार नहीं था, अभी तो भी निश्चित आप अभी हाँ भी जब आप आपका फोन हाँ, आया जी जी जी। तो मुझे इस संवाद के लिए तैयार होने में समय लगा। यस यस जी जी। वो होता है जी ये जी, आप अगर समझ ही आपके गए होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। मैं एक नहीं वो अलग आपका हम्म, जिसमें फोन आया उसमें उठा नहीं पाया था मैं जी। रिसर्च मोड में होता हूँ मैं, जी 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 जी। इसलिए नहीं बाकी आप चीजें। बहुत कर रहे हैं, हम्म, आप बहुत ही, आपका रजोगुण बहुत प्रबल है जी, हम्म, बहुत प्रबल है, बहुत सक्रिय है। हाँ ये है कि सतोगुण के साथ सक्रिय है। और हम्म। मेरा आपको बताऊं मतलब लगभग रजोगुण जो है वो मतलब मैंने कहा ना कि शांति की तरफ है, मैं बहुत ज्यादा अब मतलब मान लिया, और पता नहीं क्यों इसको मैं क्या कहूँ देखिए जो देखिए, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो करूंगा ही, कर्म तो कर कर्म रहा के हूँ। लिए रजोगुण चाहिए। चाहिए चाहिए तो चाहिए, रजोगुण को आप शांत नहीं कर सकते। कम कम मान नहीं दे सकते हैं। जी साहब, तो वैसे सतोगुण और तमोगुण की सक्रियता रजोगुण से है, कैसे कम और ज्यादा की बात सवाल ही नहीं पैदा होता। ये, बिल्कुल, ये दोनों रजोगुण शून्य है बिना उसके जी तीनों साथ जी। साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये साथ साथ होना जो है, हाँ हाँ यही दुविधा रामानुजाचार्य की, हम्म, शंकराचार्य की परंपरा में, जी जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को ललकारा और द्वैतवाद दिया, विशिष्टाद्वैतवाद दिया, जी द्वैताद्वैतवाद दिया। जी तो जी ये सारे हमारे दर्शन की गहराइयां जो है, हम्म, हम्म, सूक्ष्मता, हम्म, 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 एक ही शंकराचार्य के गद्दी पर बैठने वाले जी 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 उन लोगों ने दी। हम्म, हाँ, एक घटना और बताऊं। बिल्कुल जी बिल्कुल मैं एक बहुत अच्छे और सुनाम धन्य जी। और ऋषि के आश्रम में बैठा था। अच्छा अच्छा। सुबह का समय था, रात्रि मेरा विश्राम वहीं था, मुझे उन्होंने बहुत अच्छा रूम दे दिया हम्म था। हम्म, सुबह उठ करके मैं भी उनके जो अंतरंग परिषद होती है शिष्यों की, हाँ हाँ उनमें बैठा था। जी जी विवेक चूड़ामणि की हाँ हाँ क्या व्याख्या बात। चल रही थी। जी 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 तो मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ा हुआ नहीं है, हम्म हम्म है ना? हम्म तो उन्होंने एक उसका विवेक चूड़ामणि का मंत्र उठाया हम्म और उसकी व्याख्या करने लगे। हम्म, तो मेरे मुंह से तत्काल निकला कि नहीं, ये ठीक नहीं है। जी 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 और मैं अपने रो में ही कहने लगा। हम्म तो मुझे एक मिनट भी मैं नहीं बोला कि वो एकदम पेश में आकर, ये क्या कर रहे हो हम्म और कहाँ बोल रहे हो, होश है हम्म कुछ? हम्म और हम यहाँ इन शास्त्रों की रक्षा के लिए गद्दी है हमारी, हमारा हम्म दायित्व ये है। हम्म तो मैं थोड़ा भौंचक्का सा हुआ, हम्म और उसमें से एक प्रमुख शिष्य उनका उठा हम्म और उसी समय विवेक चूड़ामणि किताब उठाकर लाया लाइब्रेरी से, हम्म और खोल करके वो मंत्र मेरे सामने कर दिया।
तो सामने करते ही मैं समझ गया कि उसके मन में मेरे प्रति आदर है और मेरे प्रश्न पर उसको आपत्ति नहीं है, वो सुनना चाहता है। जी जी जी। तो मैंने कहा कि देखिए, ये या तो क्षेपक है और या शंकराचार्य का नहीं हो सकता। क्या बात है। तो वो थोड़े और हैरान हुए, मुझे डांटने लगे। तो उस शिष्य ने कहा कि नहीं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक बात है। हाँ। तो 5-7 मिनट में ही वो इतना गुस्सा हुए, हाँ। बोले बाहर निकल जाओ। ओह। हाँ। तो मैं बिल्कुल शांति से, मैंने कहा देखिए, आपके आदेश से मैं शरीर को बाहर ले जाता हूँ, बाकी तो मैं आपके दिल दिमाग में बस गया हूँ। क्या बात, क्या और बात। आप अब नहीं निकाल सकते मेरे को। क्या बात। जी जी जी। इस बात उन्होंने कहा बैठो। उसी समय जी 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 जी। उन्होंने कहा बैठो जी। तो फिर चर्चा जो है वो उस मंत्र को पकड़ करके और बातों पर गई। मैंने कहा देखिए, शंकराचार्य गलत नहीं हो सकते, पहले हम इस बात को समझे। तो मैंने शंकराचार्य ने, मैं बात को लंबा तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, बताएं। हाँ, मैंने कहा शादवाद के लिए शंकराचार्य ने कहा कि ये संशयवाद है। हाँ हैं? हाँ। तो ये शादवाद संशयवाद नहीं है। हाँ। मैं जैनी हूँ। हाँ। तो और आप भी इतना जानते हैं कि शादवाद संशयवाद नहीं है। तो इतने गुणी तो वो थे ही। सारे दर्शनों के अध्ययन के बिना कोई उतना बड़ा पद पाता नहीं है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कुछ उस बात को ढकना चाहा। फिर मैंने कहा कि देखिए, हम इस बात पर जंप न कर जाएं कि शंकराचार्य गलत थे। वो गलत हैं, सही हैं, वो अतीत हुए। हम जो उन्होंने संपदा छोड़ी है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये मानव की स्वीकृतियों में ये अगर आ गया तो कितना बड़ा नुकसान करेगा। ये चर्चा हमारी यहां तक आ गई। तो चर्चा में से पहले वो महापुरुष को सम्मान सहित विदा कर दिया ना। मैंने कहा जब तक हम उस महापुरुष के नाम के साथ बंधे रहेंगे तब तक ये बंधा रहेगा। जैसे मोहम्मद गलत हो ही नहीं सकता। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये उदाहरण मैंने नहीं दिया था, लेकिन आज मैं देता हूं कि सौभाग्य से हम मुसलमान नहीं है। हमारी गीता पर कैसी भी चर्चा हो सकती है, हमारे रामायण पर, हमारे राम पर कैसी भी चर्चा कर सकते हैं हम। हमारे हिंदुत्व पर कोई आंच नहीं आती। और अंत में तो हम कह देते हैं यार हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, इंसान बनना ही पर्याप्त है। ये खाली हिंदू ही कह सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये सारा आराम से, सहजता से, एकदम बिल्कुल, जब मेरे गाइड ने मुझे कहा, मुझ पर ये आरोप आया कि अरे तुम तो भिक्षु बन गए। भिक्षु मतलब हमारे तेरा पंथ के प्रथम आचार्य। भिक्षु से ऊंचे हो गया। जी। तो मैंने कहा देखिए, मुझे भिक्षु की समीक्षा करनी है तो भिक्षु से ऊपर जाना ही पड़ेगा। भयंकर गुस्सा हुए, बोले बदतमीज, क्या बोल रहे हो तुम। जी, उनके पास एक विद्वान और बैठे थे। जी जी जी। उन्होंने कहा कि कल को तो आप गीता की समीक्षा करेंगे तो कृष्ण जी ऊपर हो जाएंगे। क्या बात है। तो मैं अपनी कुर्सी से नीचे उठकर बैठा, जी वज्रासन में। जी। और बिना हाथ जोड़े मैंने सहजता से कहा कि आप बताइए कि समीक्षा कैसे होती है, और ये भी बताइए कि कृष्ण को क्या आपत्ति है अगर मैं कृष्ण से आगे जाऊं। मैं कृष्ण से आगे हूं कि पीछे हूं, इसको छोड़िए पहले। कृष्ण आपत्ति नहीं करते, तो आप फालतू की दलाली खा रहे हैं। एकदम शब्द प्रयोग किए वहीं पर। ठीक बात है जी। और मेरे ही रिसर्च का वो कर रहे हैं अनुमोदन, मेरी रिसर्च को लेकर बैठे हैं। और ये समय रात को 10 बजे का था, सर्दियों के दिन थे। एक मेरे सहयोगी और थे जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं, अब तो और ऊंचे हो गए होंगे। और उनका भारत की उस शिक्षा संस्थाओं पर और शिक्षा मंत्रालय पर उनका प्रभाव रहा। उन्होंने मेरी, जो हिंदी नहीं जानते, दक्षिण भारतीय हैं, डॉक्टर कोटरा,
वो और साथ बैठे थे। वो उन्होंने जिद कर ली कि नहीं, इस रिसर्च को वापस से पास कराना। दोबारा पास कराने के लिए बैठे थे। पहली बार तो मैं तो छोड़ दिया ना, 7 साल बाद दोबारा वही रिसर्च। फिर मैंने कहा कि मैं रीराइट करूंगा। रीराइट करने का समय मांगा गया। समय मांगने में वाइस चांसलर ने बोला कि मैं अपने और अधिकार से दूंगी, आप एक चिट्ठी लिख दीजिए कि मेरा स्वास्थ्यगत कारणों से मैं और नहीं पूरी कर सका। तो मैंने वहीं पर उनके ऑफिस में उनका स्टाफ बैठा था, मेरे साथ डॉक्टर कोटरा बैठे थे और 2 विद्वान थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिखूंगा चिट्ठी। तो मुस्कुराए। मैंने कहा 2 कारण से नहीं लिखूंगा। पहली बात तो आप तय करिए, मुझे डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये रिसर्च जो है वो सबमिट होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन आप देंगे मुझे, मैं डोनर हूं। एकदम साफ साफ। दूसरा कारण यह है कि मैं अगर ये लिखता हूं कि स्वास्थ्यगत कारणों से, तो ये तो एकदम झूठ होगा। तो मेरी रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़े ताकि मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाए, तो ऐसी डॉक्टरेट देकर के किसका भला होगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये दोनों बातें मैंने वहीं कही। और वो वाइस चांसलर ने डॉक्टर कोटरा को इशारा किया कि भाई आप इसको कुछ भी लिखवा दीजिए, एक चिट्ठी तो लिखवाइए, इशारे से। डॉक्टर कोटरा मेरे को ला करके, भैया जो चाहते हो वो लिखो, एक चिट्ठी तो बना कर दोगे? संस्था चलना नहीं है उनको यार, संस्था बंद मत कराओ। तो मैंने चिट्ठी बना दी और किसी तरह का कोई, और इस तरह से मेरा ये सारा। और डॉक्टर कोटरा ने और अंत तक पास कराने के बाद मेरी रिसर्च पढ़ी यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, जिसकी जिम्मेदारी पहले थी पढ़ने की। बाद में पढ़ करके दिखाई वो 1 महीने बाद कि इसने ये लिखा है कि ये रिसर्च मेरी बिना पढ़े बिना जांचे पास होगी। ये अपने शोध पत्र में लिख दिया। तो ये तो पूरी हमारी संस्था को ही थप्पड़ मार गया। अब मुझे बुलाया गया कि भाई आप वापस लीजिए ये। तो मैंने कहा बात कर लेते हैं, बात कर सकते हैं वापस, और क्या क्या लेना है ये भी आप देखो। फिर आगे वो चित्र आया तो और भड़क गए, डांट फटकार कोर्ट वगैरह। तो मैंने कहा देखिए मैंने ला पढ़ी है, आप कोई मूर्ख नहीं होगा कि जो इस मैटर को कोर्ट में ले जाए, और कोर्ट में जाएगा तो और आपकी थू आपकी होगी भारत में। और अब तो आपने मुझे डिग्री दे दी है, डिग्री मुझे अलॉट कर दी थी पहले ही। उसके बाद धौल समाई थी जी। उसके बाद मैं किताब, उनको पता चला किताब छप रही है, तो उन्होंने अपने समाज के लोगों से बहुत उपद्रव कराए। हाँ, मतलब दलबंदी हुई मेरे को और मेरे परिवारजनों की रक्षा के लिए। और हाँ जी, तो जब वो दलबंदी होने लगी तो मैंने सबको कहा कि देखिए मैंने आपके भरोसे, आपकी सुरक्षा का विश्वास करके ये सब नहीं लिखा है। और अपने बेटे को कहा कि भैया जो मुझे परिवार से मुक्त कर सके ऐसे कागज व्यापार वगैरह को लेकर जो बनवाने फटाफट बनवा, मेरे साइन करवा। और उनका तो अपराधी मैं हूं और मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं सड़क पर जाऊंगा सीधा। देखता हूं किसमें हिम्मत है। कोई जूता मारेगा मुझे तो मैं कहूंगा चलो यार हिम्मत की तुमने, जूता तो मारा, सच्चे हो तुम, चलो आओ बात करते हैं। हाँ, एकदम साफ साफ। जी। और उनको भी कहा जो आए थे मुख्य लोग, फोन करके कि देखिए मुझे बड़ा मत बनाइए, और आप जिस भाषा में बात करना चाहें उस भाषा में बात करिए, पर करिए तो सही। आप जूते की भाषा में बात करना चाहते हैं, परिचय तो दीजिए अपना कि जूता चलाने वाले हैं आप अहिंसक नहीं है, ये तो कहिए, ये साबित करिए आप। अब देखिए कैसा फंसे भाई। तो ये जैन विद्यालय, जैन विश्वविद्यालय है, तुम जैनी होने का दम्भ भरते हो और इस तरह से बात काटते हो। और विश्वविद्यालय ने जिसको पास कर दिया उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। और ये छपने की जहां तक बात है तो ये तो विदेश में जाकर छप जाएगी, क्या करोगे तुम?
तो तुम ये मूर्खता मत करो, एकदम साफ साफ कहा कि 25 रास्ते हैं आज छपने के। तुम कोर्ट में जाओ, इतनी मूर्खता नहीं करोगे, तुम कोर्ट में जाओगे। तो सर अब बात हमारी अच्छा हुआ। अब हम इन सब बातों को हम उन सत्र में लेंगे। आपने समय मुझे शायद दिया है क्या शनिवार का? मैंने मैं ये कहता हूँ नहीं दिया होगा। हाँ हाँ आप एक समय अपनी सुविधा का तय करिए। हाँ हाँ सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, और हम भूमिका बदल कर बात कर सके। जी 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 मेरा लाभ जिसमें हो, मैं अपना लाभ देखूंगा मित्र। जी 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 मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, अपना लाभ देखूंगा। नहीं बिल्कुल। और आपका भी, हम परस्पर में एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करने में सहयोगी बन सके, जी इतना विवेक मुझे है। जी 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 और प्रमाण आप न मांगे तो मेरी लाज रह जाएगी भाई। हाँ, मैं प्रमाण नहीं दे सकूंगा, मैं ऐसे प्रमाण नहीं दिया करता। जी 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 ऐसे प्रमाण दिए हुए चलते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। खोटा सिक्का हो जाता है, बड़बोलापन हो जाता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। पर जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानेंगे, जी वैसे वैसे मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों प्रसन्न होंगे। जी 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 प्रणाम करता हूँ। ठीक, प्रणाम 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 प्रणाम।